नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। लंदन का प्रसिद्ध प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट, जो अक्सर भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है, उसने फिर से आग उगला है। अपने नवीनतम लेख में द इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के सैन्य सुधार के बारे में लिखा और बताया कि कैसे भारत अपने 1.4 मिलियन की सेना के साथ चीन की बराबरी करने के होड़ में है। हालांकि लेख का मुख्य मुद्दा यह नहीं था। मुख्य मुद्दा था भारत के स्वनिर्मित 4th जनरेशन सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस की आलोचना करना। लेख के अनुसार तेजस में अतिशय संभावनाएं थीं, परंतु कुछ कारणों से वह पिछड़ गया। सबसे पहला कारण था जेट में निर्माण में हुई देरी। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार विमान के निर्माण और वायु सेना में सम्मिलित होने में 2 दशक लग गए। उसके बाद लेख में बताया गया कि भारतीय पायलट तेजस से तनिक भी संतुष्ट नहीं है। तेजस को एक भूल बताते हुए द इकोनॉमिस्ट ने अपने लेख में रक्षा क्षेत्र में भारत के द्वारा झेले जाने वाली परेशानियों की ओर इशारा किया। लेख में कहा गया कि एक स्वनिर्मित जेट बनाने का आइडिया बुरा नहीं था, परंतु जो तेजस बनकर आया उसकी गुणवत्ता काफी निम्न कोटि की। अब द इकोनॉमिस्ट ने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन इन आरोपों का खंडन भी अनिवार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 साल विलंब वाले दावे में कितनी सच्चाई है, और फिर स्वयं पायलट्स के मुंह से सुनेंगे कि तेजस की गुणवत्ता निम्न कोटि की है या उच्च कोटि की। यह सत्य है कि तेजस के निर्माण में 20 वर्ष लग गए हैं, परंतु यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही है। अब मैगी तो नहीं बना रहे ना कि 2 मिनट में बन जाएगी। वैसे भी मैगी कहां 2 मिनट में बन पाती है। उदाहरण के लिए डसॉल्ट रफाल को ही लेते हैं, जो एक उन्नत ट्विन इंजन 4th जनरेशन लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास यह विमान आ भी चुका है। रफाल का परिचय अर्थात पहली टेस्ट उड़ान 1986 में ही हुई थी, परंतु यह फ्रेंच वायुसेना को 2001 में जाके मिली। वैसे ही अमेरिका का गौरव माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान का पहला तकनीकी प्रदर्शन, जिसे X-35 के नाम से जाना जाता है, वह साल 2000 में हुआ और विमान के वायुसेना में सम्मिलित होते होते 2015 आ गए। तेजस के मामले में इसका तकनीकी प्रदर्शन, जिसे TD-1 के नाम से जाना जाता है, वह साल 2001 में हुआ और भारतीय वायुसेना को 2016 में इसकी पहली खेप मिली। अर्थात इकोनॉमिस्ट की कथा बेबुनियाद है, मन गढ़ंत कहानी है और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा का एक भीषण डोज भी है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारतीय पायलट तेजस से तनिक भी संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इकोनॉमिस्ट ने कितने वायुयान चालकों से वार्तालाप की, पर मुझे तो 5 मिनट में ही 2 महान पायलट्स की टिप्पणी दिख गई। तेजस लेजेंड कमांडर राजीव जोशी, जिन्होंने तेजस के टेस्ट उड़ान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उनके एक पुराने साक्षात्कार में कई जानकारियां हैं। जोशी बताते हैं कि तेजस अत्यंत तीव्र गति से मुड़ सकती है, जिससे हवाई लड़ाई में विशेष सहयोग मिलेगा। तेजस के फुल अथॉरिटी ऑटो लो स्पीड रिकवरी सिस्टम के कारण तेजस को बिना किसी चिंता के घंटों उड़ाया जा सकता है। जोशी ने कहा कि पायलट्स के गति की सीमा का उल्लंघन करने पर इस विमान का ऑटोमेटिक सिस्टम हरकत में आ जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रह जाती। जोशी ने तेजस के एक्सेलरेशन और अचानक से ऊपर की ओर उड़ने की क्षमताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। जोशी बताते हैं कि तेजस का सेंसर पैकेज अत्याधुनिक है, जो फाइटर पायलट की बहुत सहायता करता है। अल्फा मनूवर्स अर्थात हाई एंगल ऑफ अटैक पर जोशी तेजस को A ग्रेड देते हैं। तो राजीव जोशी के आकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजस अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा है, और इकोनॉमिस्ट की कथा हास्यास्पद है। लेकिन अभी एक और पायलट है जिन्होंने न केवल तेजस बल्कि कई अत्याधुनिक विमानों को उड़ाया है। दुबई एयर शो में एक साक्षात्कार के समय स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के ग्रुप कप्तान दिनेश डैनी धानखड़ तेजस MK-1 फाइटर जेट की पूरी कथा बताते हैं। डैनी के पास MiG-21, मिराज 2000 और तेजस को उड़ाने का 2500 घंटे का अनुभव है। कप्तान धानखड़ ने तेजस की उन्नत टेक ऑफ क्षमताओं के बारे में बताया कि कैसे विमान मात्र 1500 से 2000 फीट की दूरी से ही हवा में उड़ जाता है। ज्ञात हो कि इतने छोटे रनअप की तकनीक अभी किसी भी जेट के पास नहीं है। जोशी की तरह ही कप्तान धानखड़ ने तेजस की चालन में आसानी और क्लाइंब परफॉर्मेंस की प्रशंसा की और बताया कि इस एक चीज से हार और जीत तय हो सकती है।
कप्तान धानखड़ बताते हैं कि तेजस में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाई बाय वायर डिजाइन कंबाइंड विद रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी लगा है, जिससे पायलट एकदम चिंता मुक्त होकर युद्ध पर ध्यान दे सकते हैं। कप्तान धानखड़ के अनुसार तेजस का एरोडायनेमिक डिजाइन और इसका कंपाउंड डेल्टा प्लेटफॉर्म इसे फटाफट घूमने में मदद करता है। तो इन अनुभवी पायलट्स की कथा सुनकर समझ आता है कि द इकोनॉमिस्ट द्वारा तेजस की आलोचना के पीछे कारण कुछ और ही है। तेजस भारत के रक्षा उद्योग का प्रमुख उत्पाद है और यह न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। पहले ही मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बोत्सवाना, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र सहित कई देशों ने तेजस खरीदने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े रक्षा खिलाड़ी भी रुचि दिखा रहे हैं। ये समझिए, रक्षा बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी है और इसमें गला काट प्रतियोगिता है। अक्सर एक सौदे पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए निर्माता किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं। इससे ही डिफेंस लॉबीज का जन्म होता है। ये लॉबीज न केवल अपने उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धियों को बदनाम करने का प्रयास भी करते हैं। मीडिया आउटलेट्स इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया में रक्षा प्रौद्योगिकियों के संबंध में जनता की राय और धारणा को प्रभावित करने की शक्ति है। नकारात्मक मीडिया चित्रण से सार्वजनिक असंतोष बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, यहां तक कि राजनैतिक उथल पुथल भी हो सकता है। जैसा कि इतिहास ने सिद्ध भी किया है कि विश्व भर में कई सरकारें रक्षा सौदों के कारण गिरी भी है। तेजस पर द इकोनॉमिस्ट के आलोचनात्मक लेख को ऐसे ही समझा जा सकता है। इसे किसी प्रतिस्पर्धी का प्रोपेगेंडा माना जा सकता है। रक्षा उद्योग में इस तरह की रणनीति असामान्य नहीं है, जहां किसी प्रतिद्वंदी उत्पाद को बदनाम करना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि अपने उत्पाद को बढ़ावा देना। जब भी आप ऐसे लेख देखें तो समझ जाएं कि किसी के अरबों डॉलर्स दांव पर लगे।